के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। जहां तथ्य सामान्य ज्ञान की तरह होते हैं, जबकि अनजान तथ्य कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता। जैसे, क्या इंटरनेट हमें समझदार बना रहा है, या ब्रह्मांड का आकार क्या है? इन सवालों के जवाब भविष्य में मिल सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं पता होती, वे सबसे अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, 200 साल पहले कोई भी यह नहीं जानता था कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। तो हमें ब्लैक स्वान के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये घटनाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये योजनाएं हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं करती। हमारा दिमाग शिकार करने और चीजों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए विकसित हुआ है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज केवल साधारण चीजों का सामना करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे, जो कभी तेज और कभी धीमे होते थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे समझना आसान था, लेकिन आज का आधुनिक युग पूरी तरह से भिन्न है। हमारा मस्तिष्क तकनीकी प्रगति के साथ नहीं चल सकता। कई लोग ब्लैक स्वान का अनुभव करके अमीर बने हैं, जैसे कि जे.के. रोलिंग, लैरी पेज और उसेन बोल्ट, जिन्होंने एक अद्वितीय मौके को पकड़ा और सफलता प्राप्त की। ये सब हाल के वर्षों में संभव हो पाया है। तो हम ब्लैक स्वान की जानकारी का लाभ कैसे उठा सकते हैं? खुद को ऐसी स्थितियों में रखें जहां आपके पास सकारात्मक ब्लैक स्वान का मौका हो। बड़े व्यवसायी, कलाकार और निवेशक आमतौर पर अधिक अवसरों का सामना करते हैं, क्योंकि उनके उत्पाद को कभी भी बहुत सारे लोग पसंद कर सकते हैं। दूसरी ओर, वे लोग जो अपनी सेवाएं बेचते हैं, जैसे कि कर्मचारी, पत्रकार या दंत चिकित्सक, उनके पास कम मौके होते हैं, क्योंकि उनका बड़ा ब्रेक शायद ही कभी आता है। सामान्यतः आप कर्ज से बचकर, पैसे बचाकर और सावधानी से निवेश करके नकारात्मक ब्लैक स्वान से बच सकते हैं। बचत करें, चाहे आपको बड़ा ब्रेक मिले या न मिले, क्योंकि यह आपको सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार ब्लैक स्वान के बारे में जानना हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। रॉल्फ डोबेली के एक दोस्त केविन ने एक बार 2 महंगी वाइन की बोतलें खरीदी। हालांकि केविन वाइन का शौक नहीं रखते थे और सस्ती वाइन भी नहीं पीते थे। फिर भी एक अच्छे सेल्समैन ने बिना किसी दबाव के केविन को वाइन खरीदने के लिए प्रेरित किया, और इसी वजह से केविन ने वाइन खरीदने का फैसला किया। दूसरी ओर, जो गिरार्ड एक सफल कार सेल्समैन है, जो ने अपने दोस्तों को एक बहुत ही उपयोगी सलाह दी। सबसे अच्छी बिक्री तकनीक ये है कि ग्राहक को यह महसूस कराना कि आप उनकी परवाह करते हैं। जो हर महीने अपने ग्राहकों को एक कार्ड भेजते हैं जिस पर लिखा होता है, हमें आप पसंद हैं, इसे लाइकिंग बायस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम उन लोगों से खरीदारी करना पसंद करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो पहला देखने में अच्छे होते हैं, दूसरा हमारे जैसे होते हैं, और तीसरा हमें अच्छा महसूस कराते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स की दुनिया अक्सर पहले 2 बिंदुओं का उपयोग करती है। एडवर्टाइजमेंट्स में आमतौर पर सुंदर और आकर्षक व्यक्तियों को दिखाया जाता है, जबकि सामान्य दिखने वाले लोगों को कम ही दिखाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। जैसे कपड़े धोने के डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट्स में गृहिणियों को दिखाया जाता है, क्योंकि वे इस उत्पाद की मुख्य उपभोक्ता होती हैं। एक और तकनीक जिसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट्स में किया जाता है, उसे मिररिंग कहते हैं। इसमें सेल्स एजेंट ग्राहक के हाव भाव और बोलने के तरीके की नकल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक धीरे धीरे बोलता है और सिर खुजलाता है, तो सेल्स एजेंट भी वैसा ही करता है। इससे ग्राहक को यह महसूस होता है कि सेल्स एजेंट उनकी तरह है, जिससे ग्राहक उन्हें पसंद करने लगते हैं और उत्पाद खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में तारीफों का भी उपयोग किया जाता है। सेल्स एजेंट ग्राहकों को तारीफ करके उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप इसके लायक हैं, आप बहुत जवान लगते हैं, या यह रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। इन तारीफों से ग्राहक को यह महसूस होता है कि सेल्स एजेंट उन्हें पसंद करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसी आधार पर काम करती है। उदाहरण के लिए, टपरवेयर नामक कंपनी को लें, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के कंटेनर बनाती है। उनके उत्पाद स्थानीय सुपरमार्केट में कम कीमत पर भी मिलते हैं। फिर भी टपरवेयर की बिक्री ज्यादा होती है, क्योंकि उनके सेल्स एजेंट घर पर पार्टियां आयोजित करते हैं। इस तरीके से
वे ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। गैर सरकारी संगठन भी इसी तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि लोग दान देने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। वे हमेशा अपने अभियानों में महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। आप शायद ही कभी सख्त या घायल सैनिकों की तस्वीरें देखें, हालांकि उन्हें भी हमारे समर्थन की जरूरत है। पर्यावरण कार्यकर्ता भी यह सोचते हैं कि वे अपने एडवर्टाइजमेंट्स में किस जानवर को दिखाएं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF अपने ब्रोशर में कीड़े या मकड़ियों को नहीं दिखाते, जबकि ये जीव भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी होते हैं। इसके बजाय WWF प्यारे जानवर जैसे पांडा और ध्रुवीय भालू की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हम उन जानवरों को अधिक पसंद करते हैं जो इंसानों के समान व्यवहार करते हैं। रॉल्फ डुबेली के दोस्त डेविड, जो एक ऑयल पंप के डीलर हैं, ने एक बार विदेश में एक पाइपलाइन के लिए $10 मिलियन का सौदा किया। डुबेली ने मजाक में कहा कि यह सब उन्होंने रिश्वत देकर किया, लेकिन ऐसा नहीं था। डेविड और उनके क्लाइंट एक मीटिंग में थे जब वे अचानक सेलिंग के बारे में बात करने लगे। इस बातचीत ने उन्हें एहसास दिलाया कि दोनों को सेलिंग करना पसंद है, और इसी वजह से क्लाइंट ने डेविड को पसंद करना शुरू कर दिया। यदि आप एक सेल्स एजेंट हैं, तो अपने ग्राहक की तारीफ करें और उनके बारे में सकारात्मक सोचें। यदि आप ग्राहक हैं, तो ध्यान दें कि क्या वह उत्पाद आपके लिए सही है। हमेशा सेल्स एजेंट पर ध्यान देने से बचें और अपने निर्णय को स्वतंत्रता से लें। इस तरह यह समझना जरूरी है कि लाइकिंग बायस का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे यह हमें प्रभावित करता है। हमें समझदारी से अपने फैसले लेने चाहिए और अपने खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाना चाहिए। सोचिए, आप एक बड़े मेले में घूम रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही दिशा में तेजी से जा रहे हैं। आपकी उत्सुकता बढ़ती है और आप भी उनके पीछे चल पड़ते हैं, यह देखने की आखिर वहां क्या हो रहा है। इसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक जादूगर अपने मजेदार करतब दिखा रहा है। कोई एक व्यक्ति ताली बजाना शुरू करता है और धीरे धीरे सब लोग भी ताली बजाने लगते हैं, आप भी। यह भी सोशल प्रूफ का एक उदाहरण है। मेले के खत्म